सुप्रभात मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको दही के टोटके और कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार आप दही से आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं तथा अनेकानेक प्राचीन भारतीय विद्याओं के द्वारा अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए दही किस प्रकार से आपकी मदद करती है उसके बारे में आजमाए हुए जो भी हमारे शोध हैं प्राचीन, उन पर कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, दही जो कि एक पवित्र पदार्थ भारतीय सनातन पद्धति में माना गया है और अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के हिसाब से भी दही को औषधीय गुणों से परिपूर्ण शोध के बाद पाया गया। इसके अलावा हमारे जो तंत्र विज्ञान में इसका प्रयोग आपको सकारात्मकता अर्जित करने के लिए होता रहता है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में दही का अभिषेक करने के बाद कुछ गरीबों को खाना खिला देते हो या कुछ ज़रूरतमंदों को दान कर देते हो तो इससे आपके पितृदोष, देव दोष, वास्तु दोष, आपके घर में जो वास्तु दोष है, आपको पता है वास्तु दोष है पर लेकिन घर को बदल ही नहीं कर सकते हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। उनके लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यही काम कर लो, शिवलिंग में दही के द्वारा अभिषेक कर दो हर सोमवार को। महीने में एक बार, एक सोमवार को। अगर नहीं कर सकते हो तो महीने में एक बार, एक सोमवार को कर लो तो आपके घर का जो वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दही का बड़ा शिव मंदिर या भैरव मंदिर में चढ़ाने से धन बढ़ता है, गरीबी दूर होती है और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो लोग जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो उनको सफलता मिलती है। तो दही बड़ा भैरव के मंदिर में आप ज़रूर चढ़ाएं, आपको सफलता मिलेगी। गाड़ी, बंगला, सुख समृद्धि के साधन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी आपको सोमवार को शिवलिंग में दही का अभिषेक करना चाहिए। सफलता के लिए घर से निकलने से पहले आप दही और शक्कर को अगर खाते हैं या कोई मीठी चीज़ खाते हैं दही के साथ तो आपको जिस काम के लिए जा रहे हैं आपको सफलता मिलती है। सुनिश्चित सफलता लेकर चलो। और अगर आपको इससे भी बिल्कुल सटीक सफलता चाहिए, आप आजमा सकते हो। तो आपको दही हल्दी का टीका लगा करके उसके ऊपर से चावल लगा दो, चावल के टीका। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हल्दी पाउडर है और ये चावल है और ये जो है आपको मैं दही दिखा रहा हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ी सी जो दही है उसको हमने इसमें मिलाना है हल्दी पाउडर के साथ। जो हल्दी है ओरिजिनल हल्दी होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। और उसको आपको मिला करके उसका पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको टीका लगा दिया। टीका लगाने के बाद ये चावल के दाने हैं इनको भी आपने ऊपर से लगा देना। अगर 3 दाने से अधिक होने चाहिए, अगर 2 हो तो चलेगा पर लेकिन 3 से अधिक हो, कम नहीं होने चाहिए। तो ये जो है क्या होता है कि आपका जो काम बनना है वो निश्चित ही बनेगा। इसके अलावा आप ये देखो कि छाया ग्रहों की जो शांति के लिए राहु केतु की दशा खराब जिसकी चल रही है तो उसको क्या आपकी 7.5 चल रही है, दैया चल रही है, महादशा चल रही है शनि की, ये राहु केतु इत्यादि जो छाया ग्रह हैं आपको थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको तुरंत बिना देर किए कोड़ियों के पास जाओ, उनके आश्रम में, वहाँ दही बड़े ले जाओ और उनको खिलाइए। ये आपकी जो छाया ग्रहों की जो दशा खराब चल रही है वो समाप्त हो जाएगी।
अगर आपकी संतान बुरी हो, संतान नहीं हो रही हो, अगर बुरी संतान का मतलब है कि आपने जो है उसको योग्य बनाया पर लेकिन आपके अनुसार आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको जो है उदंडता करता है, घर में कलह करता है आपकी संतान। यही नहीं, अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो उनके लिए ये बहुत ही दही का सटीक उपाय है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग जो है, शिव मंदिर के आसपास जो शिवलिंग है उसके आसपास दही से आप सफाई कर लो, दही से पोछा मार लो और साथ में शर्करा इत्यादि अगर शिवलिंग में जो भी अभिषेक कर सकते हो तो शिव जी का ठीक से अभिषेक कर लो। यह आपकी यह परेशानी को तुरंत दूर करेगा। आजकल बहुत सारे लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, आप इसको करके देख लिए, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। आपकी जो संतान नहीं हो रही है उसमें भी आपको नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा जो है आपकी संतान अगर उदंड है तो उसको सही रास्ता भी मिल जाएगा। अगर छोटे बच्चों को आपको ध्यान में उच्छृंखल है, बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं देता है तो उसको कुछ दही के साथ कुछ एक दो तुलसी के पत्ते दे दीजिए खाने के लिए और ब्रेकफास्ट वगैरह में। तो उससे क्या होता है कि उसकी बुद्धि तीव्र होती है और विशेषकर अगर जब स्कूल जाता है उस समय दें आप तो बहुत ही अच्छा है। शनि का कमज़ोर होने से शनिवार को कौवों को आपने चावल, दही और नमक मिला करके आप अगर खिलाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो है शनि की दशा जो साढ़े सती धैया महादशा शनि की या राहु केतु इत्यादि की वह समाप्त हो जाती है। पर लेकिन 7 शनिवार को अगर आप इस चीज़ को उपाय करें तो इससे आपको फ़ायदा होगा। यही नहीं, बृहस्पति कमज़ोर होने से बृहस्पतिवार को चावल दही आप खुद खाएं और इसीलिए शुक्र जिसका कमज़ोर होता है उसको शुक्रवार को दही का दान करना चाहिए, ज़रूरतमंद को, सबको नहीं है। चंद्रमा कमज़ोर होने पर आपको 2 जनेऊ और दही मंदिर में दान करना चाहिए। अगर आप मंदिर में दान नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण जो गरीब है, ज़रूरतमंद ब्राह्मण है, उसको दे दीजिए। तो क्या होगा कि चंद्रमा जो आपका कमज़ोर चल रहा है वह दूर हो जाता है। यही भी है कि यहाँ पर अगर आप टोटका करते हो दही का, जाते समय दही को जो है हाथ में ले करके और सिर में ऐसे भी लगा देते हो, तभी भी आपकी जो जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिल जाती है। मित्रों, तो ये थे दही के ज्योतिषीय टोटके इत्यादि। दही एक बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला है, विशेषकर सनातन धर्म पद्धति में। जब मंदिरों में या आपकी कोई पूजा का स्थान होता है वहाँ पर। इसके अलावा जो है दही का आयुर्वेद में डॉक्टर भी बोलते हैं कि दही से आपका वात पित्त कफ, क्या होता है कि अब दही की तासीर आप बोलते हो, ये तासीर दही की जो है ठंडी होती है। दही की तासीर आयुर्वेद बोलता है कि गर्म होती है, बिल्कुल उल्टा जो कि बोलते हैं कि दही मत। इसका कारण है कि उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके कफ को बढ़ा सकते हैं। पर लेकिन क्या है कि आप अगर दिन को दही खाते हो तो आपको फ़ायदा करती है, रात को दही खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। मित्रों, अगले एपिसोड में अगर आपने सपने में दही देख ली तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।